भारत आए पाकिस्तान के लोगों को आज वापस लौटने का आखिरी दिन है। लगातार लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए परिवार के बिछड़ने की स्थिति बन गई है। हमारे साथ मोहम्मद इमरान साहब हैं, कराची के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी भारतीय हैं, दिल्ली में रहती हैं। उनका पासपोर्ट भी अभी फिलहाल भारत का है, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिली है और अब परिवार एक तरह से बिछड़ने को हो गया है, क्योंकि मोहम्मद इमरान अपनी पत्नी को यहीं छोड़कर अपने एक बीमार बच्चे और छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं। इमरान साहब, आप कब आए थे और क्या हुआ आपके साथ, पूरी बात बताएं। जी, मैं आया था 27 मार्च को और अब ये हमला हो गया। इसकी वजह से हमें बोला कि आप जो है जाएं, और हमारी वाइफ का जो है वो आती हैं वहाँ से और यहाँ से पाकिस्तानी एम्बेसी से वीज़ा लेती हैं, फिर हमारे साथ जाती हैं। तो हम इसी दौरान में करके और अपने घर चले जाते हैं। मगर अब के जो है ये हमले की वजह से एम्बेसी बंद हुई, ये सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा ये है कि वीज़ा नहीं ले पा रहे और फिर बॉर्डर से जाने की इजाज़त नहीं है कि इंडियन जो है वो इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं है। अभी बताए छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलियाँ बिछड़ रही हैं। ये नहीं बच्चे कैसे अपनी माँ को छोड़कर आए उधर? बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। हमारा दिल जानता है, हम दिल फट रहा है, हमसे नहीं बोला जा रहा। मेरे बच्चे जो है रो रो के बुरा हाल हो गया कि मम्मा मम्मा, हमने बोला आ जाएंगी, महीने में आ जाएंगी, 15 दिन में आ जाएंगी, बस कल आ जाएंगी, ये के यहाँ तक लेकर आए। ये व्हील चेयर किसकी, आपके बेटे की है? उसके इलाज के लिए भी आए जी, थे? मेरे बेटा की व्हील चेयर है। ये 17 साल के हैं और इनका निचला हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता। मैंने अपोलो हॉस्पिटल में भी इनको दिखाया था और मैक्स में भी, तो वहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये बच्चा इलाज नहीं है इसका। लेकिन इमरान साहब, आप हमारी ये और आतंकी हमला ना होता तो आप जैसे लोगों को दिक्कत ना होती, तो इसको आप कैसे देखते हैं बतौर पाकिस्तानी? भारत में मासूम लोग मार दिए। देखिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, इसलिए कि इससे बहुत बड़ा नुकसान है। जब भी ऐसे अटैक होते हैं आम आदमी को नुकसान होता है। आप जैसे लोगों को? जी जी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो वीज़ा लेने में नुकसान होता है। वीज़ा अभी हमारे को 5 महीने में मिला है, पहले महीने में, 15 दिन में, 1 महीने में मिल जाता था। अब डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा देना पड़ते हैं, परेशानी भी और बहुत अब होती है। आपको ये भी नहीं पता कि आपकी पत्नी वापस कब लौटेगी? जी, ये भी नहीं पता। हम तो ऐसे बस अभी जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान को इस तरह से टेररिज्म को पनाह नहीं देनी चाहिए? आतंकी कैंप वहाँ पे चल रहे हैं, उनको पनाह ना दे, क्योंकि खामियाजा तो एक पाकिस्तानी भी भुगत रहा है सबका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना अब चाहिए। भारत सरकार से, पाकिस्तान सरकार से कोई दरख्वास्त करना मैं ये चाहिए? दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि जो फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ इधर हुई हुई हैं और उधर हुई हुई हैं, उन लोगों को जाने की इजाज़त दी जाए। उनमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो फ्रेश पासपोर्ट हैं उनको भले ना जाने दें, मगर जो ऐसी फैमिलियाँ उनको जाने की इजाज़त दें, उनके लिए रास्ता खोलें ताकि वो वीज़ा लें, अपनी अपनी फैमिलियों के पास जाएँ। तो वो आपके तो बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद इमरान, वो मोहम्मद आयान, और छोटे बेटे का है मोहम्मद आलियन। तो मोहम्मद अयान यहाँ पर इस वक्त आप देखिए पैरालाइज्ड हैं और इलाज के लिए भारत उनको लेकर आए थे। उनकी माता का पासपोर्ट इंडियन है और फिलहाल अपनी माता के बिना ही उनको जाना पड़ रहा है। बेटा, आप अयान कैसे अपनी मम्मा के बिना काम चलाएंगे? वो तो अल्लाह मालिक है, अब अल्लाह ही करने वाला है और बाबा ही करेंगे अब सब, और तो कुछ भी नहीं। तो आप देखिए, बच्चा पैरालाइज्ड है, माँ के सहारे इसकी दिनचर्या चलती थी। माता जो है वो हिंदुस्तानी है, इंडियन पासपोर्ट पर है। फिलहाल रो रहा है बच्चा, क्योंकि उसके लिए अब अपनी माँ के बिना पाकिस्तान में रहना काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है। तो कुछ इसी तरह की कहानियाँ लगातार सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी नागरिक जो किसी काम के सिलसिले में अपने बच्चों के इलाज के लिए यहाँ पर आए थे, जिनकी शादियाँ भारत में हो रखी है, उनके लिए दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि अब वो अपनी पत्नी को, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, उनको वापस नहीं ले जा सकते और उनके लिए लगातार मुश्किल खड़ी हो रही है और पाकिस्तानी नागरिकों के भारत लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। अटारी बॉर्डर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।